भागवतम दशम स्कंध अध्याय 52। रुक्मिणी का भगवान कृष्ण को संदेश। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था किस प्रकार भगवान की शत्रुता करते थे रुक्मी, जो कि रुक्मिणी के भाई थे। और उन्होंने निश्चय किया कि शिशुपाल के साथ हम रुक्मिणी का विवाह करेंगे। रुक्मिणी को जब ये बात पता पड़ी वो बहुत दुखी हो गई। और जो ब्राह्मण से वो भगवान की कथा सुनती थी उनको ही निवेदन किया, आप जाके हमारा संदेश भगवान को दीजिए। तो वो ब्राह्मण बहुत लंबी यात्रा करते हुए विदर्भ से द्वारका की यात्रा करता है। बहुत लंबी जर्नी है। अगर कोई ट्रेन में भी अभी जाएगा तो 10 से 12 घंटे मिनिमम लगते हैं। लेकिन वो पैदल ही वो ब्राह्मण गए, बहुत तुरंत पहुंचे। तो द्वारका पहुंच करके भगवान के साथ भेंट करते हैं। द्वारकाम सह संभित्य प्रतिहारै प्रवेशिता अपश्यन्नाद्यं पुरुषम आसीनं कांचनासने। अंजना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। द्वारका पहुंचने पर उस ब्राह्मण को द्वारपाल भीतर ले गए, जहां उसने आदि भगवान को सोने के सिंहासन पर आसीन देखा। हरे कृष्ण। फिर एक बात पता पड़ती है द्वारका में ब्राह्मणों का एकदम प्रवेश बहुत स्वाभाविक था। कोई रोकता नहीं था। जैसे हम टीवी सीरियल में देखते हैं, सुदामा को रोका, परेशान कर दिया, बेचारा मुंह फुला करके चला गया, फिर भगवान को मनाने जाना पड़ा। ऐसा कुछ हुआ नहीं वास्तव। कोई भी ब्राह्मण आता था उनको सम्मान भगवान के साथ मिलाते थे उनके द्वार पर। तो यहाँ पर भी वो ब्राह्मण आया, भगवान के पास तुरंत ले गए, भगवान सोने के सिंहासन पर बैठे थे। दृष्ट्वा ब्रह्मण्य देवत्वम् अवरुह्य निज सनात् उपवेश्य अर्यं चक्रे यथा आत्मानं दिवोकसा। शिवानी माता जी। ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मणों के प्रभु श्री कृष्ण अपने सिंहासन से नीचे उतर आए और उसे बैठाया। तत्पश्चात भगवान ने उसकी उसी तरह पूजा की जिस तरह वे स्वयं देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं भगवान का ये शिष्टाचार है, ब्राह्मणों को बड़ा सत्कार भगवान करते हैं। जैसे मैंने हमने बोला देखा, प्रभु जी, ऐसे कोई परिचय समस्याएं नहीं तो था। ऐसा है, जीवन में हाँ, चलती लेकिन आती और भगवान जाती जानते रहती है। थे कि किस उद्देश्य से आए। वैसे तो बात ब्राह्मणों का सम्मान जीवन भगवान का करते पूछ रहे थे। के साथ साथ विशेष जीवन ये कैसा ब्राह्मण है, है क्योंकि समस्याएं रुक्मिणी के आती संदेश जाती लेकर रहती के है, आए हैं। भौतिक संसार तो में भगवान ने उनको अपने स्वयं के सिंहासन पे चलती बिठा रहती है। करके खूब तो पूजा उनको अर्चना क्या वो की, करेंगे। देवताओं की पूजा करता है। सर्वदेवमयो गुरु भगवान उद्धव को बोलते हैं। इस तरह भक्तों के चरणों में सारे देवताओं का निवास होता बहुत है। पैर जुड़ते रहे अलग तम अलग जगह पे, तो भुक्तवन्तं भागवत विश्रान्तं उपगम्य सतां गति तो लोग आ जाते हैं। पाणिना अभ्रिं प्रभु जी, पीछे से पादम आवाज आ रही है। अव्यग्रह तम अपृच्छता। पीताम्बरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब वह ब्राह्मण खा पीकर आराम कर चुका तो साधु भक्तों के ध्येय भगवान श्री कृष्ण उसके पास आए और अपने हाथों से उस ब्राह्मण के पांवों को दबाते हुए बड़े ही धैर्य के साथ इस प्रकार पूछा। तो कितनी अर्जेंट सिचुएशन थी ना। रुक्मिणी ने कितने अर्जेंट पत्र भेजा, कितना समय लगा आने में, वहां बारात आ गई होगी, उसके बाद भी भगवान उसको बोलने ही नहीं दे रहे थे। नहीं, पहले आप खाओ। पहले खिलाया पिलाया आराम कराया, उसके बाद उसके पांव दबाते हुए भगवान स्वयं उसके पांव दबा रहे हैं। उसके बाद उससे पूछ रहे हैं किस कारण से आए। ये शिष्टाचार भगवान स्वयं सिखा रहे हैं। सच। हम लोग कई बार देखते हैं कोई सीनियर महाराज आते हैं, कोई गेस्ट स्पीकर आते हैं, आते ही उनका शेड्यूल ताक देते हैं। है ना, वो आते से ही क्लास दें, फिर वो थोड़ा अन्नप्राशन कर दें, फिर किसी की शादी विवाह, फिर एंगेजमेंट, सब रख देते हैं एक के बाद एक। उनको मतलब हमने टिकट बुक किया है तो पूरा गन्ने का जूस निकालना ही चाहिए। वास्तव में ये शिष्टाचार नहीं है। है ना, शिष्टाचार है कोई आया है उसको पहले स्वस्थ करें, उसको अपनी थकान उतारने का मौका दें, उसके बाद उनको कोई सेवा में कर लगाना चाहिए। कच्चित् द्विजवर श्रेष्ठ धर्म ते वृत्त सम्मत वर्तते नातिकृच्छ्रेण संतुष्ट सदा। जीवितेश बोलो।
हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके गुरुजनों द्वारा अनुमोदित धार्मिक अनुष्ठान बिना किसी बड़ी कठिनाई के चलते चल तो रहे है ना? आपका मन सदैव संतुष्ट हो रहा है ना? तो आए हैं इतने दूर, तो कुछ मांगने के लिए आए हैं क्या? ऐसा भगवान का मंतव्य है। आप वास्तव में जो जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, अत्यंत ब्राह्मण के जो कुछ कर्तव्य हैं, उसमें कोई व्यवधान तो नहीं आ रहा? या अगर धार्मिक अनुष्ठान आप अच्छे से कर पा रहे हो, कोई आपकी मन की ऐसी इच्छा तो नहीं है जो पूरी नहीं हो पा रही हो, उसके लिए आप आए हैं। भगवान कितना, भक्तों को मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान चिंता करते हैं कि भक्त की सेवा में कोई त्रुटि ना हो, भगवान की भक्त की सेवा में कोई रुकावट ना है, और भक्त की स्वयं की इच्छाएं भी अपूर्ण ना रहे। ऐसा भगवान स्वयं उसको पूछ रहे हैं। संतुष्टो यर्हि वर्तते वर्तेत ब्राह्मणो येन केनचित् अह्यमान अह्यमान स्वतधर्मात् ह्यस्याखिल काम दुख। हिमांशी माता जी। जो कुछ भी मिल जाए उससे संतुष्ट हो जाना और अपने धार्मिक कर्तव्य से च्युत नहीं होना, ये धार्मिक सिद्धांत ब्राह्मण की सारी इच्छाओं को पूरी करने वाले कामधेनु बन जाते हैं। जो वास्तव में ब्राह्मण का क्या लक्षण होना चाहिए, भगवान यहाँ वर्णन करे कि जो कुछ मिल जाए उससे संतुष्ट ब्राह्मण को रहना चाहिए। ब्राह्मण के गुण है ना। तो प्रभुपाद जी की दया से इस्कॉन में आके हमको ये ब्राह्मणिक कल्चर सीखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहला क्या बताया? जो कुछ मिले उससे संतुष्ट रहना चाहिए, और दूसरा अपने धार्मिक कर्तव्य से अडिग रहना चाहिए, उससे कभी भटकना नहीं चाहिए। तो ऊपर दो ही बात पूछी थी कि आपके धार्मिक अनुष्ठान तो चल रहे हैं, उसमें कोई मदद चाहिए या फिर आपकी मन की कोई इच्छा है। जब ब्राह्मण ने वो दोनों का उत्तर नहीं दिया तो भगवान बोलते हैं यही स्वभाव है ब्राह्मणों का। अपने धार्मिक कर्तव्य में कम सुविधा हो तो भी कभी रोकते नहीं है, और स्वयं जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते। तो ऐसे ब्राह्मण सबको आशीर्वाद देने के अधिकारी होते हैं। असंतुष्टोस्कृत लोकान आपनोति अपि सुरेश्वर अकिंचन अपि संतुष्टा शेते सर्वांग विज्वरा। अकिंचन तो असंतुष्ट ब्राह्मण स्वर्ग का राजा बन जाने पर भी एक लोक से दूसरे लोक में बेचैन होकर भटकता रहता है, किंतु संतुष्ट ब्राह्मण अपने पास कुछ न होने पर भी शांतिपूर्वक विश्राम करता है और उसके सारे अंग कष्ट से मुक्त रहते हैं। तो जो असंतुष्ट है उसको स्वर्ग का राजा ही बना देंगे तो भी वो बेचैन रहे। यानी जो संतुष्ट ब्राह्मण है वो अकिंचन होगा, कुछ नहीं होगा उसके पास, तो भी शांतिपूर्वक रहे। इस तरह भगवान गुणगान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दक्षिणा नहीं देने के लिए भगवान ब्राह्मण को बोल रहे हैं। पहले तो देने के लिए बोला, लेकिन जब देखा उसको कुछ चाहिए नहीं, भगवान उनकी स्तुति कर रहे हैं। ऐसे ब्राह्मणों के लक्षण होते हैं। विप्राम स्वलाभ संतुष्टान साधुन भूता सुहृतमान निरंकारिण शांतान नमस्ते शिरसस्कृता। अतुल प्रभु पढ़िए। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं उन ब्राह्मणों को बारंबार अपना शरीर शीश नवाता हूँ जो अपने भाग्य से संतुष्ट हैं। साधु अहंकार शून्य तथा शांत होने से वे समस्त जीवों के सर्वोत्तम शुभ चिंतक हैं। और ऐसे संतुष्टि ब्राह्मणों को भगवान स्वयं नमन करें। आगे उद्धव गीता में भी हम लोग पढ़ेंगे, भगवान निरपेक्ष भक्त जो उनसे कुछ मांगते नहीं है, ऐसे निरपेक्ष भक्तों को इतना प्रेम करते हैं। भगवान बोलते हैं इनकी चरणों की धूल से मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पर भी भगवान बोल रहे हैं कि मैं अपने शीश को ऐसे संतुष्टि ब्राह्मणों को अर्पित करता हूँ, और ऐसे साधुजन अहंकार से जो मुक्त हैं, स्वयं अपने जीवन में शांत है, वो पूरे जगत के हितैषी है। तो एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप आए हो, अपने लिए नहीं आए हो, शुभ चिंतक हो, किसी दूसरे के लिए आप आए। कच्चित कश्चित व कुशलम ब्रह्मन् राजतः यस्य हि प्रजा सुखम वसंति विषये पाल्यमाना समे प्रिया। भूमिका माता जी। हे ब्राह्मण, आपका राजा आप लोगों के कुशल मंगल का ध्यान तो रखता है। निसंदेह जिस राजा के देश में प्रजा सुखी तथा सुरक्षित है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो अभी दूसरा कंसर्न है, ठीक है खुद के लिए नहीं आए होंगे, राज्य के लिए आए होंगे, तो जिस प्रांत में रह रहे हैं
क्या उधर का राजा धर्मपरायण है? क्या वहां पर वो सबको कुशल से रख रहा है? तो ये भी भगवान पूछ रहे हैं। तो जैसे माँ अपने बच्चे को कभी पूछती है, बच्चा स्कूल से मुंह फुला के आता है, तो वहां पूछती है, बता आज क्या हुआ, तेरा टिफिन किसी ने छीन लिया, कि तुझसे किसी ने लड़ाई की, कि तुझे किसी ने मारा, कि तेरी सीट पे कोई बैठ गया, कि आज टीचर ने कुछ बोल दिया। तो ऐसे भगवान अपने भक्तों को पूछते हैं, बताओ क्या किस कारण से आए, बताओ बताओ, ऐसे भगवान पूछते हैं। यथा त्वम् आगतः दुर्गम निस्तीर्या इह यत् इच्छया सर्वं नो ब्रह्म भूय गुह्यं चेन्ति किं कार्यं करावते। शिरोमणि माता जी। दुर्लभ समुद्र पार करके आप कहाँ से और किस कार्य से यहाँ आए हैं? यदि ये गुप्त ना हो तो हमें बतलाइए और ये कहिए कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। और इसमें भी कितनी सेंसिटिविटी है। भगवान बोल रहे हैं, यदि आपको गुप्त नहीं हो, आप बताना चाहते हो तो आप बताइए, और गुप्त रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं। इतना दूर आप इतना बड़ा सफर करके आए हो, तो किसी प्रयोजन से आए हो, तो आप खुल करके बता सकते हो। एवं संपृष्ट संप्रश्न ब्राह्मणा परमेष्ठिना लीला गृहीत देहेन तस्मै सर्वम् अवर्णयत्। कुलदीप प्रभु थोड़ी। अपनी लीला संपन्न करने के लिए अवतार लेने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस तरह पूछे जाने पर ब्राह्मण ने उन्हें सारी बात बता दी। क्या सारी बात बता दी? क्या बताई बात? जो शादी के लिए हाँ, संदेश श्री रुक्मणी कि कैसे बचपन से ये रुक्मिणी थी, भीष्म की कन्या थी, वो आपसे बहुत आसक्त है, बचपन से आपको ही वर रूप से माना है, और कोई के विषय में सोचा नहीं, आपके लिए ही वो पूरा जीवन जी रही हैं। अभी उनका भाई आपसे विद्वेष करता है, उसने शिशुपाल के साथ मैरिज फिक्स कर दी, वो बारात वहां से निकल गई, उनको बहुत दुख हुआ, उन्होंने मुझे भेजा, मैं ऐसे यात्रा करके आया, और ये पत्र आपके सामने। तो जब पत्र भगवान के हाथ में दिया और इतनी बात भगवान ने सुनी, तो भगवान वो पत्र को पढ़ नहीं पाए। ऐसा आचार्य लोग बताते हैं, भगवान इतने भावुक हो गए कि वो स्वयं उस पत्र को नहीं पढ़ पाए, और इसलिए भगवान ने निवेदन किया उसी ब्राह्मण से कि आप ही ये पत्र को पढ़ के मुझे सुनाइए, क्योंकि ये भगवान के बस से बाहर थी कि वो स्वयं इस पत्र को पढ़ पाते। ये बहुत ही विशेष पत्र है, सृष्टि का पहला प्रेम पत्र भी बोलते हैं, लेकिन ये वास्तविक प्रेम है, बाकी काम पत्र होते हैं, ये प्रेम पत्र है। श्री रुक्मणीर्वाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो अंगतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। अर्जुन प्रभु। ब्राह्मण द्वारा पढ़े जा रहे अपने पत्र में श्री रुक्मणी ने कहा, हे जगतों के सौंदर्य, आपके गुणों के विषय में सुनकर जो कि सुनने वाले के कानों में प्रवेश करके उनके शारीरिक ताप को दूर कर देते हैं, और आपके सौंदर्य के बारे में सुनकर कि वह देखने वाले की सारी दृष्टि संबंधी इच्छाओं को पूरा करता है। हे कृष्ण, मैंने अपना निर्लज्ज मन आप पर स्थिर कर दिया है। यहाँ पर रुक्मिणी बोलती है, वास्तविकता जो जीव की आवश्यकता है वो क्या है? भगवान की ही आवश्यकता है। वो बोलती हैं कि अंग तापम, ये भौतिक जगत में जो हम तप रहे हैं उसकी मेडिसिन है केवल और केवल आपकी सुंदरता। भुवन सुंदर, सारे भुवन में सबसे सुंदर है आप, और इसलिए आपके विषय में सुन करके कोई व्यक्ति अपने शारीरिक ताप को, अपने भौतिक संसार के ताप को दूर कर सकता है। आपके सौंदर्य को देखना दृष्टि की परिपूर्णता है, और इसलिए यद्यपि ये वैदिक समय में ऐसा पत्र लिखना शिष्टाचार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी लज्जा को छोड़ करके आपको ये पत्र लिख रही हूँ ना। कई बार कोई लोग भंडारे में जाते हैं, अभी भंडारे में जाते ही इसलिए हैं कि उनको बढ़िया पूड़ी सब्जी नुक्ती सब खाने के लिए मिले, और मान लो वो सर्विस करने वाला आपको ही छोड़ के आगे बढ़ गया है ना, और कोई शर्माते ही रह जाए तो वो भूखा ही रह जाएगा, तो उसको थोड़ा निर्लज्ज बन के बुलाना पड़ेगा, अरे भैया मेरा रायता छूट गया, तो फिर रायता वाला वापस आके दे करके जाता है ना। तो उसी तरह रुक्मिणी बोल रही है, सौंदर्य आपका इतना
आकृष्ट करने वाला है दृष्टि को, ये छूट जाएगा तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। और केवल निरर्थक ही नहीं है, जैसे कोई व्यक्ति भूखा ही रह जाएगा उसी तरह मैं ये अंग ताप में जलती ही रह जाऊंगी अगर मुझे आपके गुणों के विषय में सुनने को नहीं मिले। तो हमारे मंदिर में जिस गुरु अरुणाक्ष प्रभु हैं, तो एक बार वो बस पार्टी में थे, जब नए भक्त थे, 1998 की बात है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते थे, तो एक बार उनको बहुत तेज बुखार आया। तो जब बहुत तेज बुखार आया, उन्होंने बस इंचार्ज को बोला कि मुझे बहुत तेज बुखार है, मायापुर वापस जाना चाहता हूँ। तो बस इंचार्ज ने बोला, देखो हम इतने रिमोट जगह में हैं, यहाँ से आप मायापुर जा ही नहीं सकते ना, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, और पूरी बस को घुमा के मायापुर ले जाना भी संभव नहीं। तो अभी जो है यही है, जीना है मरना है, अभी जो करना है करो। तो वो भी बेचारे असहाय थे, कैसे मदद करते। अब प्रभु जी सोच रहे थे मैं करूं क्या, इतना तेज बुखार था, प्रभु जी को लग रहा था कि मेरी डेथ हो जाएगी, इतना तेज उनको बुखार था। तो उनको ये श्लोक याद आया, है ना। यहाँ पर क्या बोला है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते ते निवृश्य कर्ण विवरई हरत अंग तापम। अंग ताप अर्थात फीवर का भी इलाज क्या है, भगवान की कथा। तो उस समय पे ये क्या बोलते हैं उसको, वो जो ऐसे कान में लगाते थे कैसेट लगा के, वॉकमैन, क्या बोलते, वॉकमैन। हाँ, तो वॉकमैन आता था, तो उसमें उन्होंने गुरु महाराज का भजन लगाया, सुनते रहे। अरुणाक्षरु बताते हैं 1 घंटे के अंदर वो एकदम स्वस्थ हो गई, और दवाई भी नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं था, 1 घंटे में सही हो गई। तो इतना विश्वास भी होना चाहिए, जैसे यहाँ पर रुक्मिणी बोल रही है कि ये भगवान केवल और केवल आपकी कथा श्रवण करने से सारे ताप जीव के दूर हो जाएंगे। और केवल अंग ताप, फीवर की बात नहीं हो रही है, जितने ताप हैं इस दुनिया में, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि आत्मिक ताप। कभी मन बहुत बहुत दुखी हो, भगवान के साथ संगति शास्त्र के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो पहले प्रार्थना करना चाहिए। भक्तियों ठाकुर बोलते हैं जो 10 नाम अपराध है, हर अपराध का वो एंटीडोट बताते हैं। तो जो शास्त्रों की निंदा का अपराध है ना, जो हम लोग चौथा नाम अपराध पढ़ते हैं कि शास्त्रों के अंदर वो रुचि ना होना या शास्त्रों की अवहेलना करना, तो उसका एंटीडोट वो क्या बताते हैं, जैसे आपने भागवत ली तो पहले भागवत को प्रणाम करना है ना, फिर कुछ अगर पुष्प है तो पुष्प भी अर्पित करना है, और उनको प्रणाम करके प्रार्थना करना है कि आप स्वयं भगवान हो। मैं तो आपको इतने दिन से पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपका संग नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। जैसे कोई बड़े आदमी की गाड़ी रोज देखे, वो गाड़ी तो देख रहा है, वो बोल सकता है हाँ मैंने रोज अंबानी को रोज देखा, मैंने बिरला को रोज देखा, लेकिन वास्तविकता में नहीं देखा, गाड़ी को देखा। उसी तरह से मैं रोज तो भागवत पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपका संग में नहीं कर पा रहा हूँ। रोज प्रणाम करके अगर वो पुस्तक को खोलेगा, गुरु को, वैष्णवों को, भागवत को प्रणाम करके, पूजा करके, उसको खोल करके पढ़ेगा, तो भागवत अपना संग उसको प्रदान करेगी। तो इस तरह से बहुत जितने भी हमारे संताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, सारे क्लेशों से हम मुक्त हो सकते हैं। ऐसा रुक्मिणी उनको बोल रही। कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या वयो द्रविणा दामाभीरात्मतुल्यम् धीरापतिं कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम्। हे मुकुंद, आप वंश, चरित्र, सौंदर्य, ज्ञान, युवावस्था, संपदा तथा प्रभाव में केवल अपने तुल्य हैं। हे पुरुषों में सिंह, आप समस्त मानवता के मन को आनंदित करते हैं। उपयुक्त समय आ जाने पर ऐसी कौन सी कुलीन, धीर तथा विवाह योग्य कन्या होगी जो आपको पति रूप में नहीं चुनेगी। अच्छा, जितने यहाँ पर उपमाएं रुक्मिणी दे रही हैं, बाद में इनको ही लेकर के भगवान इनको चिढ़ाने वाले हैं। बाद में का देव कृष्ण टीजेस रुक्मिणी, इन सबको लेके बाद में चिढ़ाएंगे। अभी तो प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं, अभी उस टाइम व्हाट्सएप नहीं होता था, यहाँ ब्लू टिक आया वहां रिप्लाई आ गया, ऐसा नहीं होता। अभी तो पत्र पड़ा है, बाद में भगवान चिढ़ाएंगे। वंश की बात कर रहे हो, वंश मेरा क्या है, कोई बोलता है नंद यशोदा के पुत्र हैं, कोई बोलता है वसुदेव देवकी के पुत्र है। चरित्र हमेशा ही बचपन से क्या टैग मिला, चोर का टैग मिला, फिर थोड़ा क्षत्रिय के लिए रण क्षेत्र वीर भूमि होती है, वहां से भागने का टैग मिला, है ना। सौंदर्य, सौंदर्य क्या है, मैं 3 जगह से टेढ़ा हूँ, फिर काला वर्ण है। ज्ञान मेरा क्या है, मैं गया पढ़ने के लिए उज्जैन से 2 महीने में भाग के आ गया। जैसे भगवान एक एक बात आगे बोलेंगे। तो हर तरह से संपदा क्या है, या द्वारका में मैं छुप के बैठा हूँ, प्रभाव क्या है, हर तरह से भगवान बोलेंगे। लेकिन रुक्मिणी केवल ये थॉट सोच के, जब भगवान उनको चिढ़ाते हैं बाद में,
केवल ये सोच के कि भगवान उनको बोलते हैं अभी भी समय है, दूसरे के पास चले जाओ, रुक्मिणी बेहोश होकर नीचे गिर जाती। और तब भगवान रुक्मिणी को बोलते हैं कि आप मुझसे इतना प्रेम करती हो, आपने सब कुछ मेरे लिए छोड़ा, है ना। भगवान कभी भी अपने भक्तों के सैक्रिफाइसेस को भूलते नहीं है। कितना आपने मेरे लिए छोड़ा, अपने भाई को छोड़ा, पिता को छोड़ा, लज्जा को छोड़ा, आपने पत्र लिखा मेरे साथ सबके सामने अपने विवाह के दिन। आज भी कलयुग कितना ही बढ़ गया हो, आज भी विवाह के दिन वो रोड रोमियो पहुंच जाए, है ना, चल मेरे साथ चल, तो कौन जाएगा, मतलब विवाह के पंडाल को छोड़ के। आज के दिन भी मुश्किल है ना, लेकिन उस दिन भी भगवान पहुंच गए, रथ में बैठकर विवाह के दिन उठा करके सबके सामने चली गई। तो कितना त्याग किया। तो ये भाव रुक्मिणी का उस दिन नहीं है, ये अभी से शुरू है। यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, आप पुरुषों में सिंह हैं, आपके अलावा और कोई आपकी तुलना कर ही नहीं सकता। भगवान के अलावा और कोई विकल्प भक्तों के पास नहीं होता। तो भगवान आप पुरुषों में सिंह हैं, नरसिंह अर्थात पुरुषों में सिंह हैं, और बाकी सब भेड़िए हैं। तो जैसे एक भेड़िया अपने मतलब एक शेर अपने शिकार को भेड़ियों के मध्य से ले जाता है, उसी तरह आप मुझे यहाँ से ले जाइए, ऐसा आगे भी बोलेंगे। इसलिए कोई भी विवाह योग्य कन्या आपके अलावा और कोई वर को नहीं चुने, इस तरह वर्णन करें। तन्मे भवान खलु वृता पतिरंग जाया, आत्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विदेहि, मा वीर भागमभिमर्शतु चेद्यारात्, गोमा गोमायुवन मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष। परमेश्वरी माता जी। अतः हे प्रभु, मैंने आपको अपने पति रूप में चुना है और मैं आपकी शरण में आई हूँ। हे सर्वशक्तिमान, तुरंत आइए और मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। हे मेरे कमल नेत्र स्वामी, एक सिंह की संपत्ति को चुराने वाले सियार जैसे शिशुपाल को वीर का अंश कभी छूने न दीजिए। हरे कृष्ण। जो शरीर, जो आत्मा, जो मन, जो बुद्धि, जो इंद्रियां आपकी शरण में लगना चाहिए, वो शिशुपाल उनका भोग करे, आप कैसे सहन कर सकते। इसलिए आप आइए और मुझे लेकर के जाए। शिशुपाल मुझे स्पर्श भी ना कर पाए, इस तरह आप सुविधा कीजिए। तो ये भक्त को भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा सब कुछ केवल आपकी सेवा के लिए, ये भौतिक संसार मुझे झूठा ना करे, ये केवल आपका भोग है, आपकी सेवा में लगे, इस तरह प्रार्थना करना चाहिए। और पूर्तिष्ठ दत्त नियम व्रत देव विप्र, गुरु अर्चना विरलम भगवान परेश, आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणिम, गृणातु मेन दम घोष सुताद्योन्ने। अर्चना माता जी। यदि मैंने पुण्य कर्म, यज्ञ, दान, अनुष्ठान, व्रत के साथ साथ देवताओं, ब्राह्मणों तथा गुरुओं की पूजा द्वारा भगवान की पर्याप्त रूप से उपासना की हो, तो हे गदाग्रज, आप आकर मेरा हाथ ग्रहण करें और दमघोष का पुत्र या कोई अन्य ग्रहण न करने पाए। अर्थात मैंने जो कुछ अभी तक अपने जीवन में उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जितने भी पुण्य अर्पित किए हैं, सुकृति अर्पित किए हैं, यदि आपको प्राप्त करने के लिए वो सब कुछ छोड़ना पड़े, तो वो बड़ा कोई ट्रांजैक्शन नहीं, वो बहुत छोटा मोल है। और वैष्णवाचार्य लिखते हैं, तुम्हारे चरण लागी सब त्यागी, आपके चरण को प्राप्त करने के लिए सब कुछ मैं छोड़ने के लिए तैयार। तो उस तरह रुक्मिणी यहाँ पर अर्पित करे, मुझे और कोई वस्तु जीवन में चाहिए नहीं, और कोई भी मुझे लाभ मुझे चाहिए नहीं। जितने व्रत, तप, अर्चना इत्यादि जो कुछ किया है, सबका आपको मैं अर्पण करती हूँ, बस मुझे आप यहाँ से लेकर के चले जाओ। जैसे जब रूप गोस्वामी महाप्रभु की सेवा में गए थे, तो रूप गोस्वामी तो पहले निकले तो बहुत सारा धन छोड़ करके गए। मैं ऐसा बोलते हैं कि एक पूरी नाव भर जाए इतनी स्वर्ण मुद्राएं रूप गोस्वामी के पास, क्योंकि बड़े प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री के अधिकारी दोनों थे, दोनों सनातन रूप गोस्वामी। जब रूप गोस्वामी चले गए तो सनातन गोस्वामी को बंदी बना लिया था काजी ने। अब सनातन गोस्वामी कैसे छूटेंगे, तो एक वणिक के पास में वो सूचना थी, रूप गोस्वामी इतना सारा धन रख के गए हैं, तो वणिक ने वो सूचना सनातन गोस्वामी को भेजी। तो सनातन गोस्वामी को जब पता लगा इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं हैं, उन्होंने क्या प्लानिंग की
उन्हें ये प्लानिंग नहीं कि मैं इसकी एफडी करूंगा, इतने महीना मुझे इतने पैसे आएंगे, उससे मेरा काम तो चल ही जाएगा, है ना। इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं किया उन्होंने। उन्हें सोचा अगर ये पैसा दे के मैं किसी तरह छूट जाऊं तो महाप्रभु के आश्रय से बड़ा और क्या है। इतनी संपत्ति हमारे सामने आ जाए, सब भगवान जगन्नाथ सब भूल जाएंगे हम लोग। लेकिन सनातन गोस्वामी ने उस पूरी संपत्ति से बड़ा महाप्रभु के चरणों का आश्रय को माना, सब कुछ छोड़ दिया। वो पूरा धन था वो सिपाही को दिए, कितने अलग अलग जो भी वहां संतरी थे उनको दिए। उनको बोला कि मैं जाऊंगा, आप बोल देना कि सनातन नित्य क्रिया करने गया, नदी में डूब गया, एक तरह से संसार के लिए मैं मर गया इस तरह बोल देना। फिर चले गए। फिर उनका सेवा की ईशान था, उसके पास भी 7-8 स्वर्ण मुद्रा लेके गया था। फिर ऐसी समस्या आई थी कि एक धर्मशाला में वो रुके थे, तो उधर का जो मालिक था उनको मारना चाहता था ये स्वर्ण मुद्राओं के लालच में। तो उस समय पर जैसे ही पता पड़ा सनातन गोस्वामी को कि ये स्वर्ण मुद्राएं साथ में लेकर के चल रहा है, ईशान को बोला सब कुछ इनको पहले से दे दो। और तब सनातन गोस्वामी उसको बोलते हैं उस धर्मशाला के मालिक को कि देखो आज आप नहीं लोगे स्वर्ण मुद्राएं, दूसरा कोई व्यक्ति मुझे मार देगा इसके चक्कर में, इसलिए आप ले लो, मुझे मुक्त करो। महाप्रभु का आश्रय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भक्त के जीवन में ये भावना होनी चाहिए, भगवान से बड़ा उसके जीवन में और कोई उपलब्धि है नहीं, है ना। हमको भक्ति में आके क्या मिला, भगवान मिले बस, बाकी किसी चीज के लिए हम आए नहीं। तो ये स्पष्टता भक्त के जीवन में होना चाहिए। तो अब भगवान इतने उत्साही हो गए, भगवान ने बोला चलो लेकर के आएंगे रुक्मणी को। तो ब्राह्मण ने बोला आगे भी पत्र है। अभी उसने बताया कैसे लेना है, कब लेना है, कौन सी जगह, कौन सी एंट्री कहाँ पर होगी, वो सब वर्णन डिटेल्स भी। रुक्मणी कितनी क्लेवर थी, क्षत्रिय कन्या थी, वो क्लेवर थी, उनको मालूम है भगवान तो उत्साही होके आ जाएंगे। फिर भगवान को कष्ट नहीं होना चाहिए, भगवान को दिक्कत नहीं आना चाहिए फिगर आउट करने के लिए कहाँ से किडनैपिंग करना है, तो खुद ही बता रही है कहाँ से किडनैपिंग करना है। तो ये हम लोग कल पाठ करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? यस विपिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी से अब आप अभी इसमें देखा है कि हमने वैष्णव एटिकेट्स मतलब भगवान भी उसको फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग जैसे वैष्णव सदाचार में आते हैं, सीखते हैं और थोड़ा बहुत कुछ प्रयास भी करते हैं, लेकिन कंटिन्यू हम साथ में रहते हैं। 7 दिन का एसोसिएशन था, तो इस बीच कई बार भक्तों को कैजुअल हो जाता है और हमारा इंटेंशन अच्छा रहता है, शायद हम वो डिलीवर नहीं कर पाते। तो उसका कई बार अगर मित्रता है तो मित्रता में कभी कभी एटिकेट कम भी होता है तो चलता है, मित्रता अगर है, लेकिन वो अति परिचयता अवज्ञा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उनको वैष्णव रूप से ही देखना बंद कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। जैसे महाप्रभु के पार्षद एक दूसरे को पानी उछाल के खेलते थे, नित्यानंद प्रद्वैत आचार्य एक दूसरे को गाली भी देते थे, गाली मतलब हमारी यहाँ वाली गाली नहीं, दूसरी अच्छी वाली सतोगुणी गाली। तो उस तरह एक दूसरे को बोलते थे, लेकिन वो प्रेम का आदान प्रदान था आपस में। तो वो इस तरह मित्रता अगर भक्तों के बीच में हो तो अच्छा है ना। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, बट स्पिरिचुअल फैमिलियरिटी ब्रीड्स कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अगर आध्यात्मिक संबंध है, आपस में आते हैं, एक दूसरे को थोड़ा छेड़ भी देते हैं, थोड़ा एक दूसरे को मजाक भी करते हैं, लेकिन ये देखना है कि सामने वाला उसमें प्रसन्न हो रहा है कि उसमें दुखी हो रहा है, ये देखना चाहिए। जैसे रुक्मिणी के साथ भगवान ने मजाक करने की कोशिश की, उनको लगा वृंदावन जैसा होगा, मैं छेड़ूंगा तो वो भी छेड़ेंगे, वो तो बेहोशी हो गई सामने। तो फिर आगे कभी हिम्मत नहीं की भगवान ने मजाक करने, है ना। वैसे आपने किसी को छेड़ दिया 7 दिन की सेवा में, अभी वो फिर आए नहीं पलट के, तो ये फिर अपराध हो गया। ये भी देखना चाहिए कितना संबंध कहाँ गहरा है, वो नजाकत देखना है, कितना सेंसिटिव रिश्ता है। पता ही नहीं चल पा रहा। सपोज किसी को अपराध बन गया, सपोज अपना इंटेंशन वैसा नहीं, या तो पता नहीं चला, मुझे रिवर्ट भी नहीं करेंगे वो कि मानो मैंने अभी प्रभु ने उनको कुछ बोला, इन्होंने मुझे नहीं बोला। कई बार हम मन में आते हैं कि शायद वो पता पड़ेगा जब में, वो पता पड़ेगा अगले दिन की माला में। जब माला में हाथ डालोगे अगले दिन एक भी नाम नहीं होगा ढंग से, वो तब पता पड़ेगा। वैष्णव के मुख से नहीं मिलेगा, वो माला के माध्यम से मिलता है। इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए, दुर्घटना से देरी भली बोलते हैं। तो जब तक उतने अच्छे संबंध ना बने उतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो शिष्टाचार में रहो। और जब मित्रता उस तरह बन जाती है तो स्वाभाविक मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान भक्तों के बीच, नहीं तो वो भी बहुत वो मतलब सूखा हो जाएगा, फिर वो संबंध में मधुरता भी नहीं रहेगी। तो सम्मान भी हो और मैत्रिता भी हो, दोनों हो, लेकिन अपराध ना, ये विचार हमको करना चाहिए। जैसे आपने पॉइंट बोला कि
हम लोग को माया के द्वारा माया का उद्देश्य हम ना बने, भगवान को अपने भगवान को पूरी तरह से होगी समर्पित कर पाए। तो जैसे अगर मैं अपने बारे में सोचूं तो ऑलरेडी माया ने चूज के फेंक दिया, अगर अभी भी कृष्ण के प्रति बहुत सी भावना नहीं आ पा रही है, भगवान कैसे एक्सेप्ट करे? अभी आप क्या भाव होना चाहिए आपको? हाँ, ये भाव हमारा यही होना चाहिए कि हे भगवान, इतने जीवन से मैं आपको भूल गया था, लेकिन अब ड्यू टू सम अनइमेजिनेबल गुड फॉर्च्यून आई एम देयर इन योर सर्विस। अभी आ गया हूं तो अभी मैं ना भटक। ये हमको भगवान से प्रार्थना करना है। जैसे ये प्रार्थना उन्होंने की थी, ये 16,100 राजकुमारियां थी, वो भगवान को यही प्रार्थना की। भगवान, हमारे स्वयं के कर्मों के अनुसार हम बहुत भटक के आए, फिर ये असुर के कैद में रहे, बहुत कुछ हमारा जीवन नष्ट हो गया, लेकिन अब हम जो आपके सामने आ गए हैं, अब हम और कहीं नहीं जाना चाहते। तो ये प्रार्थना भगवान के सामने भक्तों करना चाहिए कि अभी जो हो गया वो तो मेरा बस नहीं है, लेकिन अब मैं और कहीं ना जाऊं, अभी आपके आश्रय में रहूं। भगवान ही सुरक्षा देते हैं भक्तों को, इसलिए प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है। भक्त को भी नहीं पता उसकी प्रार्थनाओं में कितनी शक्ति है। भगवान के सामने जाके बोलना चाहिए, भगवान मेरी आप रक्षा करें। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में उदाहरण देते हैं ना कि तिमिंगला मछली जैसे ये माया खा जाएगी जीव को अगर भगवान आश्रय नहीं देंगे। तो तिमिंगला कौन है? वो शार्क मछली से भी बड़ी मछली बताई गई, खा जाएगी अगर हम आश्रय नहीं दें। भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, जो सनातन गोस्वामी के बारे में अभी तक नहीं सोचा था इस तरह से, कि जब बहुत सारा धन है और उनको पता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, तो अभी वो भगवान का आश्रय लेने जा रहे हैं, तो वो धन का उन्होंने त्याग कर दिया है ना, कि अभी आश्रय लेने जा रहे हैं। और हम लोग ऐसे सोचते हैं कि अभी बहुत सारा धन कमा ले, उसके बाद आराम से उज्जैन में भक्ति करेंगे। तो इस तरह से दिमाग ठीक है, एज लॉन्ग एज हमारी चेतना उधर रहे, लेकिन से आसक्ति नहीं रहना चाहिए। जैसे हम लोग आई थिंक फर्स्ट ईयर में थे, तब हम लोग उज्जैन आए थे, तो ऐसी सूचना थी गुरु महाराज उज्जैन में रहेंगे ना रथ यात्रा में। तो फिर पता पड़ा नहीं, गुरु महाराज कलकत्ता जाएंगे। तो हम लोग तो कैसे कैसे पैसे जोड़ जाड़ के आए थे उज्जैन, जनरल डब्बे में बैठ के। तो पूना से यहाँ पहुंचे, फिर पता पड़ा गुरु महाराज तो कल ही जा रहे हैं। हम लोग सोचा अरे अभी एक ही दिन में जा रहे हैं, हम लोग को तो संग नहीं मिलेगा। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा पैसे उधार मांगे दो चार भक्तों से। रूप गौर प्रभु के पिताजी थे, इनसे उनसे पैसे। और उस समय पर मुझे याद है एक टिकट 7,000 रुपए का था फ्लाइट का। तो हम लोगों ने सोचा हम लोग फ्लाइट से जाएंगे कलकत्ता और गुरु महाराज के साथ रथ यात्रा अटेंड करेंगे। तो आज से 14 साल पहले 7,000 रुपए का टिकट हम लोग के लिए अकल्पनीय था। और 4-5 लोग थे तो टोटल 35,000 रुपए चाहिए थे। सबसे मांग मूंग के उधारी लेके टिकट बुक किए, टिकट बुक कर लिए। तो एक भक्त तो बोलते हैं कि इतना पैसा आपने खर्च करने की आवश्यकता क्या थी, है ना? तो इतना अगर आप डोनेशन गुरु महाराज को देते तो गुरु महाराज तो वैसे ही खुश हो जाते, उनको तो इतने लक्ष्मी की आवश्यकता रहती है, तो आपको संग वैसे ही मिल जाता है, ऐसा उन्होंने बोला। तो हमको भी आइडिया अच्छा लगा। हम लोग गए भक्ति प्रेम महाराज के पास। तो महाराज को बोला, महाराज ऐसा ऐसा आइडिया मिला है, हम लोगों ने तो टिकट बुक किया था, लेकिन अगर कैंसिल करेंगे रिफंड मिलेगा तो गुरु महाराज को डोनेशन देंगे। तो महाराज तो गमछा पहन के लेटे हुए थे अपने रूम में, हम लोग आसपास में बैठे थे। तो महाराज बोलते हैं हाँ अच्छा आइडिया दिया उन्होंने, बहुत अच्छा आइडिया दिया, लेकिन के बाद मेन बात शुरू होती है। लेकिन ना, इस्कॉन में धन का अभाव नहीं है, चेतना का अभाव। क्या आप करोड़ों करोड़ों रुपए दे के भी गुरु महाराज का एक क्षण का संग भी ले सकते हो? तो अगर ये भावना आपके अंदर है तो मतलब आपने गुरु की महत्व को ही नहीं समझी, है ना? तो ये सारी संपदा एक दिन साइड में रखी रह जाएगी, गुरु महाराज का संग नहीं मिलेगा। तो वो बात हमको इतना हिट की, फिर हम लोग गए। पहली बार फ्लाइट में बैठे थे, हमारे ऐसा एक वक्त का बिमल का थैला आता था ना, पता नहीं आप लोग देखा है कि नहीं, ऐसे हमारे फटे कुचले बिमल पान मसाला। हाँ, वो ऐसे बैग थे हमारे। वो एयरलाइन वालों ने भी उस पर स्पेशल स्ट्रैप लगाए थे, कहीं ये रास्ते में ही नहीं फट जाए। ऐसे फटीचर हमारे बैग थे। फिर हम लोग फ्लाइट में गुरु महाराज को देख रहे थे बार बार। फिर उतरे वहां, तो हमको लेने के लिए कलकत्ता मंदिर की गाड़ियां आई, जैसे हम वीआईपी लोग हो, है ना। वहां से गए, गुरु महाराज के साथ एक हफ्ता रुके, बहुत संग मिला। गुरु महाराज ने पर्सनल में क्वेश्चन आंसर पूछने का मौका दिया। गुरु महाराज क्लास देते थे, हम लोग बैठते थे। तो अभी हम सोचते हैं कि वो 35,000 का क्या मूल्य है। अगर कोई बोले 35,000 में आपको गुरु महाराज का 7 दिन संग मिलेगा, अकल्पनीय।
है ना? तो इसलिए लक्ष्मी एक साधन है। गुरु महाराज का लेक्चर भी है, मनी इज द मीन्स नॉट द गोल, है ना? तो ये साधन है भगवान की भक्ति करने के लिए, गुरु की सेवा करने के लिए, लेकिन वो लक्ष्य ना बन जाए, वहां अटक ना जाए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। उसी तरह हमारे जितने भी, केवल लक्ष्मी की बात नहीं है, जितने गुण हमको भगवान ने दिए हैं, जितनी हमको समर्थता दी है, जो कुछ भी हमको दिया है ना, वो माध्यम है भगवान की सेवा का। उसमें हम अटक के रह, जैसे कोई गाना बहुत अच्छा जानता है, अब उसी में अटक के रह जाए कि मेरा स्लॉट कब है और मुझे गाने मिला कि नहीं मिला, तो फिर वो माया ने उसको ठग लिया। वो एक माध्यम था, प्रचारक उसमें ठग जाए, उसमें अटक जाए कि कौन मेरे कितने अनुयायी बन रहे हैं, कितने फॉलोअर बन रहे हैं, मुझे कितने लोग सुन रहे हैं, फिर वो अटक गया, है ना? उसी तरह हर चीज एक साधन के रूप में भगवान की सेवा में लगे, तब तक वो उसका मूल्य है। वही रुक्मिणी बोल रही है, मेरी पूजा अर्चना ज्ञान विद्या सुकृति जो कुछ मैंने किया वो सब आप ले लीजिए, केवल मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो ये भक्त का भाव होना चाहिए। थैंक यू प्रभु। एक और क्वेश्चन था कि आप तिरुपति बालाजी जा रहे हैं, तो उसका मैंने देखा था ब्रोशर, कल ही मुझे आनंद विलासनी माता जी ने भेजा, तो 30 में उसका रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट था, पर हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं तिरुपति बालाजी में, तो आपके कैसे लिए कर सकते हैं? आपके लिए कोई नियम नहीं है। तो ठीक है, आप मुझे बता फिर दें। दर्शन भी हो जाएंगे। हाँ, हम लोग कांचीपुरम भी जाएंगे, तिरुपति भी, अच्छा दोनों जगह जाएंगे। अच्छा, ठीक है प्रभु। ओके, आप आ जाओ, कोई दिक्कत यस, हरि बोल, थैंक यू। नहीं है।